एक है, और ये मत बयान नहीं कर सकते शब्दों में, क्योंकि आदत पड़ जाती है, ये नॉर्मल हो जाता है हर लेडीज़ के लिए। किसी से बोलेंगे पीरियड्स, हाँ पीरियड्स तो है, दर्द ही तो हो रहा है ऐसा। लेकिन देखो आज मैंने मतलब पूरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ नीचे का किया, करने के बाद सबके लिए खाना बनाया, टिफ़िन बनाया, फिर भी पीरियड्स था, पेन भी हो रहा था, किसके भरोसे छोड़े। करना तो हमको ही ना, घर पे कोई नहीं है, करना तो हमको ही है। इसलिए वो हमारी जिद है, या सोचो हमारी जिम्मेदारी है, करना ही करना है। अगर हम मतलब इतनी प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा, हमको ही करना, दूसरा नहीं करेगा ना। वैसे पीरियड्स के समय भी हमको आराम नहीं करना, थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ मैं नहीं बोलती कि कंटिन्यू करते ही रहो काम करने के बाद अपने बॉडी को थोड़ा आराम चाहिए। देखिए हमने अगर आराम कर लिया तो बॉडी का आराम मिले, 5-10 मिनट हो गए, ये नहीं कि सारा दिन आराम करो, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने सारा काम कर लिया, ऊपर का मतलब ऊपर आई, ऊपर का भी झाड़ू पोछा है, ये किया, बच्चे का खिलौना वगैरह ये सब मतलब पड़ा हुआ वो भी मैंने किया, बच्चे को नहलाना धुलाना वो भी मैंने किया। इसके बाद मतलब फिर भी मैं काम पूरा कर रही हूँ। अब सोचो 11 बजे है, काम करते करते थकान वैसे, अगर उस माइंड को ले, उस बात को लेके माइंड बन, आज मुझे पीरियड से मैं काम कर रही हूँ, एक घर में पूरा गंदा फैल रहा है, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव ये थिंकिंग एकदम मन में चलती रहती है नेगेटिव। मुझे घर बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है, भले कितनी प्रॉब्लम हो, अगर घर गंदा, सच में मेरे दिमाग वैसे गंदा जैसे कचड़े से रहता है मेरा भी। तो इस तरह से मैं पूरा काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कपड़ा भी करूँगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अपने जो सपने हैं, आपको समस्या आएंगी, अगर समस्या में अगर आपने आराम किया तो आपके सपने, अगर आपने एक दिन आराम किया तो आपके सपने हैं ना, आपको 4 दिन के लिए आराम करने के लिए चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर के जोश है उसको ज़रूर जगाइए, उसको बिल्कुल भी शांत मत होने दीजिए। और मैं आपको यही बोलूँगी कि जो इंसान काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी प्रॉब्लम उसी को आती हैं। अगर जो इंसान के अंदर कुछ भी गुण नहीं है, अंदर कुछ भी करने का जुनून नहीं है, उसके पास भी समस्याएं भी नहीं आती हैं। वो रोज़ की तरह नॉर्मल खाता है, बनाता है, पीता है, आराम से सो जाता है, फिर सुबह जगता, फिर बनाया खाया, फिर सो गए, बस इसकी ज़िंदगी इतने ही तक रहती है। और मैं यही कहूँगी कि ऐसे ज़िंदगी के जन्म लेने से क्या मतलब, जो हमारी ज़िंदगी एक कीड़े मकोड़े की तरह ही जिए और मर जाए। एक चिड़िया भी होती है, वो भी बच्चे को जन्म देती है, वो भी घर बनाती है, घोंसला बनाती है, अपने बच्चे का पेट भरती है, लेकिन जब उन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी लाइफ जीने के लिए छोड़ देती है, और वो बच्चे अपने आप अपना घर बसाते हैं, फिर वो भी बच्चे मतलब देते हैं, घर बसाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी अगर ऐसी हुई, घर बनाना है, लाइफ जीना है, अगर इतना ही हुआ तो क्या हमारे ऐसे जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मुझे तो सही में, अब मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई लाइफ में तो मेरा जीवन, जन्म लेना व्यर्थ है। मैं इस धरती पर बोझ बनकर रह गई हूँ। बस मैं अपने आप को यही बोलती हूँ, अरे यार मेरी लाइफ ऐसी, धरती बोझ बनकर कुछ भी नहीं किसी के लिए कर पाएंगे तो क्या मतलब। इस तरह से मेरे मन में नेगेटिव थॉट चलती रहती है, और मेरा कुछ ना कुछ करने का, सच में मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। हाँ आराम करूँगी, 1 घंटा लेटी रहूँगी, फिर भी उस मोबाइल से बोलेंगे मोबाइल चलाती रहती। मोबाइल चलाती मैं स्टोरी नहीं देखती, किसी की रील नहीं देखती, मैं ऐसी चीज़ देखती जैसे मोटिवेट वीडियो हो गया देखती हूँ। मुझे क्या करना है, मेरे पढ़ाई में आज किस सर ने क्या टॉपिक अपलोड किया वो देखती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मोबाइल चला रही तो बस फालतू चीज़ें देख रही हूँ, अपने काम की चीज़ देखती हूँ जो मेरा मतलब हो। अगर मैं मतलब की चीज़ नहीं हो तो आज मैं भी ऐसे लेटे लेटे पूरा टाइम पास करती घर पे। तो इस तरह है कि छोटी छोटी समस्या हमको लाइफ में आएंगी, पीरियड्स वगैरह भी आएंगे, हर महीने आते हैं, बच्चों को झेलना पड़ता है, बच्चे की भी प्रॉब्लम होती है, और हर महिलाओं को ये सारा काम करना ही पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और देखिए मुझे पीरियड्स भी, और मेरा हाथ में कितना दर्द है वो मुझे ही पता है, जो राइट हैंड उसमें बहुत प्रॉब्लम। और देखो मैंने सारा काम करके अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई, मगर 1 घंटा भी मेरा ख़राब हो जाता है ना, सच मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। देखिए मैंने करने के बाद देखा मैंने आज कोई वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, तो मैं यूट्यूब खोलती हूँ और यूट्यूब से जो अपनी क्लासेस होती हैं उनको मतलब पढ़ती हूँ। और यूट्यूब खोलने के बाद हमें जो मैम है सच में हमको बहुत ही मोटिवेट करती है। एक गुरु होता है सच में, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के गुरु का ही हाथ होता है। तो जब भी मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, मैं सोचती थोड़ा आराम कर लूँ, और जब ऐसा सोचती ना, फिर जब मैं मैडम की वीडियो देखती हूँ, उनके पास सब कुछ है, घर में 2-2 नौकरी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब हैं, और उसके बाद उनके इतना पढ़ाती भी हैं, लेखक भी हैं, शिक्षिका भी हैं,
इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज हम लोग को इतना पढ़ाती हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी ना, जो फल हमको दिखते हैं वो पेड़ कभी मतलब काटे नहीं जाते, जो हमको फल नहीं दिखते वो हमेशा जड़ से निकाल लिए जाते हैं। जिस तरह जैसे आम है, अमरूद है, ये सब पेड़ हमेशा 12 महीना मतलब पेड़ मतलब हमेशा फल देते हैं, तो हमेशा ऊपर की ओर फल देते हैं। जैसे नीचे अदरक है, आलू है, गाजर है, जैसे ये फल होते हैं वो जड़ के नीचे होते, छिपे होते हैं और उनको हमेशा के लिए एक बार लगाए और उसको जड़ से निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन जो आम पेड़ ये सब होते हैं उनको कोई नहीं काटता है, उनको कोई हमेशा हर साल फल देते हैं, और जो गाजर होता सिर्फ एक बार के लिए होता है। इसी तरह आपकी भी ज़िंदगी है। अगर आपने जन्म लिया लाइफ में ज़िंदगी जीने के लिए, अगर जीवन ईश्वर ने हमको एक बार जीवन दिया है उसको सार्थक बनाइए, नहीं तो आप भी गाजर मूल की तरह उखाड़ कर फेंक दी जाओगे। एक न एक दिन ऐसे ही चले जाओगे। अगर आपको बनना है तो आम की तरह बनो, अमरूद की तरह, वो सेव की तरह के जो फल है सबको दिखे, अपना ज्ञान सबको दो, अपने जो गुण है सबको दिखाओ बाहर। अपने पास छिपा कर रखने से क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं रखता। घर के लोग ही आपको एक दिन कोई वैल्यू नहीं समझेगा। बस यूज घर के लोग क्या करते हैं, जैसे गाजर है बस यूज किए निकाल के फेंक दिए खा के। लेकिन आम है कितना मजबूत होता है, कितना स्ट्रांग, उसको लोग पत्थर मारते हैं, लकड़े से तोड़ते हैं। अब सोचो चढ़कर उसको तोड़ते हैं। उस तरह आप भी बनो, आप भी अपने गुणों का इतना अपने बोझ फल लाद दो कि आपको भी लोग लेने आए, देखने आए, तोड़ने आए। मारता सहन वही करता है जिसके अंदर कुछ न कुछ होता है। तो मैं यही बोलूँगी, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ऐसे लाइफ जीने से क्या मतलब कि 2 दिन की ज़िंदगी है यारो, फिर तो वही अंधेरी रात है। इसलिए मैं आपको कहूँ, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएंगी, और जो प्रॉब्लम को झेलना सीख गया वही आगे बढ़ जाता है। और अगर आपके पास लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो आप क्या जानोगे कि लाइफ होती क्या है। आपने हमेशा फिल्म देखा होगा, एक विलन ज़रूर ही होता है, 1-2 विलन अगर नहीं हुए मतलब फिल्म में, तो हीरो कैसे बने, कौन बताएगा हीरो कौन है, विलन कौन है। इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी हमारी बुराई करता है, जो भी हमारे समस्या आके हमारे सामने खड़ी हो जाती, वही एक विलन होता। वही अगर हमको हीरो बनना है तो हमारे पीछे बुराई करने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन हमारे पीछे बुराई करने वाले मतलब कम हो गए, उस दिन हम अपने जो सफल राह है उस पर नहीं चल पाएंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे में क्या कमी है। अगर हम अपनी कमी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि अपने इंसान किसी को अपने दूध का मट्ठा में कोई नहीं बोलता कि हमारे में पानी, उसी तरह इंसान को भी नहीं पता कि हमारे में क्या कमी, बताने वाला दूसरा ही होता है। इसीलिए तारीफ़ करने वालों की कमी आ जाए, तारीफ़ करने वालों की कमी आ जाए, लेकिन बुराई करने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। बुराई करने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका बुराई करने वाला कम हो जाएगा, उस दिन आप अपने असफलता से डगमगा जाएंगे। तो मैं आप दोस्तों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और मैं अगर मेहनत करती हूँ, अगर मेरी मेहनत सार्थक होगी तो सिर्फ आपकी वजह से होगी, कि आप लोग ही मुझे सपोर्ट करें, मेहनत करवाएंगे और मुझे कमेंट करें कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं अपनी प्रॉब्लम ऐसे शेयर करूँगी। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करिए, और मैं आपको ऐसे वीडियो के साथ रोज़ ही अपलोड करूँ जिससे आपको भी एक नई सीख मिले, और जो भी मेरे से गलतियाँ हों वो मुझे दूसरों से सीखने को मिलेंगी। और देखिए किसको भी मतलब मेरा बच्चा है, उसको भी मैं संभालती हूँ, वो भी मस्ती करता, मेरा माइंड इधर डिस्टर्ब हो जाता, फिर से मैं बैक करके मतलब क्लास को, बच्चे को भी संभालना, घर को भी संभालना, इन सभी के साथ पढ़ाई भी करना, ये मैनेज करना वो आपके ऊपर होता है। इसलिए करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए।